दोस्तों अभी ये व्लॉगिंग का मैंने पूरा सेट का उद्घाटन कर दिया है। माइक वाइक सब ट्राइपॉड लगा लिया है। वैसे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन मैंने सोचा बाबा के दरबार से ही उद्घाटन करते हैं। लेट्स सी हमारे चैनल की प्रगति होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, नरेंद्र पैराडाइज बटन को तोड़ दो, बटन तोड़ डालो, फोड़ डालो, जो करना हो कर डालो। पीछे भैया लोग के साथ बातें हो रही थी। एक तरीके से लाइफ का सपना पूरा। अभी तक हम लोग फ़ोटोज़ देखते थे, लोग स्टेटस में लगाते थे, स्टेटस कॉपी कर करके लगाते थे। आज साक्षात रूप से आँखों से देख रहे हैं। और ये लाइफ का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला ज्योतिर्लिंग जो काशी विश्वनाथ था वो भी एक सपना था, दूसरा ज्योतिर्लिंग ये भी एक सपना है। वैसे दोस्तों ये जो मैंने बोया का माइक मंगाया था ये फ़र्स्ट टाइम व्लॉगिंग में यूज़ कर रहा हूँ। और आप साउंड ज़रूर बताना, साउंड क्वालिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। भैया नरेंद्र पैराडाइज सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बम बम बोले, हर हर महादेव। हम जब भी किसी इस टाइप के तीर्थ स्थान में जाते हैं या किसी ट्रैकिंग में जाते हैं तो चढ़ना मुश्किल रहता है, लेकिन लौटते टाइम पैर ऑटोमेटिकली चलते हैं। सेफ्टी के लिए आप एक स्टिक रख सकते हो, वैसे यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है। चढ़ते टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि हाइट पे ऑक्सीजन लेवल भी कम था। वो बात और है, ऊपर मिनरल वाटर पीने के बाद और एनर्जी डबल हो गई है सबकी। और जब भी चले तो ये पहाड़ की साइड में चलें, हाँ, रेलिंग की साइड में ना चलें। जब भी चले पहाड़ की साइड में चले। एक तो रेलिंग के ऊपर टेक लगा के बैठे थे और रास्ते में रेलिंग टूटी हुई है। कहीं रेलिंग गलती से हिल गई, कमज़ोर हुई तो नीचे जा सकते हैं, क्योंकि बाढ़ ने यहाँ पे इतनी क्षति करी हुई थी। अभी भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आप जब भी 6 महीने साल भर के बाद आओगे आपको कुछ ना कुछ यहाँ नई चीज़ें बनी हुई ज़रूर मिलेंगी। तो चलिए नीचे चलते हैं, लंगर में जाके भगवान का प्रसाद चखते हैं। उसके बाद शंकराचार्य जी की स्थली पे चलते हैं। अब किसी गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि शंकराचार्य जी को अप्रिशिएट करना बनता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से जीर्णोद्धार हो पाया हमारे बहुत सारे धामों का। और हम जो आज के टाइम पे भारतवर्ष को देखते हैं, उस भारतवर्ष को एक करने के लिए भी शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप खुद सोचिए, आप बाइक से जब 100 किलोमीटर चलाते हैं तो हालत पतली हो जाती है। शंकराचार्य जी केरल से पैदल आए थे, कश्मीर तक गए थे। कश्मीर जो कि ऋषि कश्यप की तपोभूमि है, माता सरस्वती ने वहाँ पे निवास किया हुआ था। और शंकराचार्य जी ने ही जो हमारे मेन 4 धाम हैं जो कि पूरे देश को एक करते हैं, जगन्नाथपुरी, द्वारका, उसके अलावा बद्रीनाथ और चौथा केदारनाथ नहीं, ये तो उत्तराखंड के 4 धाम है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जो मेन 4 धाम है पूरे भारतवर्ष के, रामेश्वरम, हाँ रामेश्वरम चौथा धाम है। इन चारों धाम की स्थापना शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को एक करने के लिए ही की थी। भले वल्लभ भाई पटेल जी ने ही लेटेस्ट भारत का निर्माण किया हो, लेकिन उसकी जो धर्मशिला स्थापित की गई थी शंकराचार्य के जी के द्वारा, वो हज़ारों साल पहले ही की जा चुकी थी। और अगर आप चाहे मौर्य साम्राज्य देखेंगे, अशोक का साम्राज्य देखेंगे, उससे भी पहले विक्रमादित्य का साम्राज्य देखेंगे, और उससे भी पहले बहुत सारे राजा हुए हैं, जिनमें ईरान से लेकर के कंबोडिया तक का, जावा तक का, उसके आगे पूरा जो था वो पूरा आर्यवर्त था, यानी कि भारतवर्ष था। अभी भी हमारी जो हज़ारों साल पुरानी वेद लिखे हुए हैं उसमें भारतवर्ष का जिक्र है, जो कि हमारे देश का असली नाम है। चलिए भगवान का प्रसाद खाते हैं। हर हर शंभु। दोस्तों केदारनाथ धाम हो या कोई भी धाम हो, अमीर से लेकर के गरीब हर किसी के लिए हर तरीके का इंतज़ाम होता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो, फ्री में आ सकते हो, सोनप्रयाग से चढ़ाई करके, और फ्री में आप यहाँ पे रह सकते हो। बस हाँ, लेकिन आपको थोड़ा सा टेंट वेंट लेना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा महंगा आज के टाइम पे आता नहीं है। आप यहाँ पे फ्री में शौचालय बने हुए हैं, लंगर चलते हैं, कोई खर्चा नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये, हम लोग बहुत सारी यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं बाबा के धाम आने से पहले, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स अलग अलग तरीके की वीडियोस डालते हैं। यहाँ आने के बाद पता चला आधे से ज़्यादा तो उसमें फर्जी होती है। वो लोग फ़ोटोज़ इकट्ठा करते हैं
और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पे ये चीज़, वहाँ पे वो चीज़। और बाकी के आधे जो व्लॉगर्स होते हैं, मोस्टली व्लॉगर्स अपनी खुद की पर्सनल बाइक या कार से आते हैं, तो वो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। ये दूसरा भंडारा यहाँ पर है, जो कि आप डिटेल, यहाँ पर ये फोकस क्यों नहीं कर रहा है, ये दूसरा भंडारा हो रहा है, ये उसकी डिटेल है। आप चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हो इन्हें, इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो अगर आप मदद करना चाहते हो इनकी। तो डेली भंडारा चलता है, कोई डोनेशन की डिमांड नहीं करते हैं। ये तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना मैसेज आप लोग तक पहुंचा सकता हूं। हाँ, तो मैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड बता रहा था, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो पूरा रास्ता और पहुँचने का जो माध्यम है वो सर्टेन नहीं है, चेंज होता रहता है, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, भीड़ के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ बाबा की कृपा। क्या? बाबा की कृपा। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ तो बाबा की कृपा है। बाबा जब चाहेंगे तब आओगे आप। हम लोग 2 दिन से परेशान थे, जब बाबा ने चाहा हम लोग आए, और यहाँ पे आने के बाद बोले मक्खन की तरीके से दर्शन हुए। तो स्टे ट्यून, मैं आपको या तो इस व्लॉग के पहले मैं एक वीडियो बना करके इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँगा, अगर अभी तक नहीं दिया तो इन व्लॉग्स के बाद मैं एक कंपाइल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, बाबा के धाम के फिर से दर्शन कर लीजिए, क्योंकि आँखों से दर्शन पाना ही बड़े पुण्य का काम होता है। दुनिया की जो सबसे पवित्र धरती है, बनारस, काशी पे जब आप कदम रखते हैं, मैंने कोशिश करी थी काशी में, बनारस में मैं जूते ना पहनूं ज़्यादा टाइम, और बनारस की धरती पे कदम रखना 10 तीर्थों के बराबर होता है। अब हम लोग पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं भीमशिला, उसके बाद चलते हैं शंकराचार्य जी के धाम। जटाटवी कलज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोलवीच वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। दोस्तों, ये है भीमशिला। जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तो ये जो आपको दिख रहा है ये है एक्चुअल साइज़, वो मैंने अल्ट्रा वाइड में लगाया हुआ था। अब आपको थोड़ा शायद अंदाज़ा हो रहा होगा, अरे भैया इधर से चलो, अब आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा शायद थोड़ा सा कि ये भीमशिला कितनी बड़ी है। ये उसी बाढ़ में आई और भगवान जी ने उसे यहाँ पर रोका मंदिर की सुरक्षा के लिए। अब आप अल्ट्रा वाइड में देखिए ताकि आपको पूरी दिखे। और इस मंदिर ने पूरा पानी काट दिया, सॉरी मंदिर ने नहीं, इस पत्थर ने, जिसको कि भीमशिला नाम रखा गया है इसके साइज़ के हिसाब से, इसने पूरा पानी काट दिया और मंदिर में खरोंच तक नहीं है।
आप मंदिर की पताका देखिए ऊपर, अभी भी पहले की तरह फहरा रही है। हर हर महादेव। और यहाँ पे सब पूजा पाठ कर रहे हैं। पिताजी फोटो खिंचाते हुए। भैया हटना, भैया भैया एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। ललाट चत्वरज्जल धनञ्जय स्फुलिंग निपीत पंचसायक। वहीं रही। दोस्तों केदारनाथ के जस्ट पीछे ये शंकराचार्य जी का समाधि स्थल है, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया हुआ था। और शंकराचार्य जी केरल को बिलोंग करते हैं। और आप सोचिए उसी केरल को बिलोंग करते हैं जहाँ के बारे में आज के टाइम पे जो हो रहा है वो जानकर बहुत दुख होता है कि केरल में क्या हो रहा है। वहाँ पर अभी कुछ ही दिनों पहले एक रैली निकली थी। उस रैली में सोचिए माता पिता लोगों ने अपने छोटे 5-10 साल के बच्चों को ये सिखाया कि हिंदूज क्रिश्चियंस या जो भी हैं उनको मारेंगे काटेंगे। इस टाइप की जो है बहुत ही क्रिमिनल बातें सिखा करके वो अपने बच्चों को रैलियाँ निकालते हैं। आज के टाइम पे केरल में ये हो रहा है। केरल में लोग अपने त्यौहार नहीं मना पाते हैं आज के टाइम पे। शंकराचार्य जी उसी केरल को बिलोंग करते हैं। आज के टाइम पे जो भारतवर्ष एक है उसके पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है शंकराचार्य जी का ही है। उन्होंने चारों धाम की स्थापना करी थी। केदारनाथ का भी जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने ही करवाया था। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठता हूँ, थोड़ा शांति का अनुभव करता हूँ, उसके बाद में चल रहा हूँ।